हो जाएगा। समझे? लड़का लोग बेवजह लड़की के लिए रोते रहता है। हम उसको 100 बार बताना चाहते हैं कि जिंदगी में किसी के लिए आंसू मत बहाइएगा, क्योंकि वो आपके आंसू के काबिल नहीं है, और जो आपके आंसू के काबिल होगी ना वो आपको कभी रोने नहीं देगी। ये वजह आप लोग लड़की के लिए रोते रहते हैं। अरे गोली मारिए ना, भारत में लड़कियों की कमी है क्या? बहुत लड़की है, बस आप सक्सेस होकर जाइए ना, आपको लाइन लग जाएगी। ये वजह आपका सिलेबस ही नहीं पता, उल्टा सिलेबस का उपयोग आप लोग करने लगते हैं। जब गलत पासवर्ड से एक साधारण मोबाइल का लॉक नहीं खुल सकता है, तो गलत तरीके से आप एक लड़की को कैसे पटा सकते हैं? कभी नहीं पता पाइएगा। समझे? आगे का क्वेश्चन सो देखिए, 1000 रुपये पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मूलधन कितना होगा? देखिए हमको मूलधन दिया हुआ है 1000 रुपया, ठीक है। टाइम हमको दिया हुआ है 2 वर्ष, ठीक है। और रेट हमको दिया है कितना? रेट हमको दिया हुआ है 10% की दर से, ठीक है। हमको बोला बीजधन बताइए। बीजधन में जाने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज बोला था, पहले सी आई इसका निकालेंगे 2 वर्ष के लिए। क्या हो जाएगा फॉर्मूला? रेट का स्क्वायर दशमलव ऐसा है, और दशमलव 2 अंक बाद नीचे लिखेंगे, ठीक है। रेट का स्क्वायर करेंगे 10×100, 80 बच गया, 1 दशमलव दे दिए। और ऐसा करेंगे तो आर इंटू टी करेंगे 10×20 और वहां से ये 21% हो गया। इसको सीधे लिख सकते हैं 21% सी आई 2 वर्ष के लिए। हमको बोल रहा है रीजन बताइए। तो 1000 का 21% निकाल दीजिए, 1000 का 21% निकालिएगा, प्रतिशत से 2 जीरो गया, 210 रुपया हो गया। क्या हो गया? सी आई चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि में 210 रुपया हो गया। हमको बीजधन पूछ रहा है, तो 1000 मूलधन है, उससे बीजधन जोड़ दीजिए। 1000 में 210 रुपया जोड़ दीजिए, 1210 रुपया इसका आंसर हो गया। समझे? होल वैल्यू से भी बना सकते हैं। देखिए होल वैल्यू से बनाएंगे। देखिए 10% हमको दिया हुआ है रेट, इसका होल वैल्यू निकालेंगे तो 10 प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे में 100 आ जाएगा। प्रतिशत मतलब बटा में 100 होता है। 1 जीरो से 1 जीरो गया, बच गया 1/10, और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11/10, ठीक है। अब प्रतिशत भी होल वैल्यू का ना मूलधन में सीधा गुना करने से निर्धन हमको प्राप्त होता है। हमको बेसिक बताए थे, साधारण ब्याज पढ़ाए थे तब, ठीक है। हमको होल मूलधन दिया हुआ 1000 रुपया, अब मूलधन में होल वैल्यू का सीधा गुना करेंगे तो हमको बीजधन पता हो जाएगा। 11/10 हो गया सीधा। कितना बार लिखेंगे? हमको 2 वर्ष के लिए बोला है, 2 बार लिखेंगे, ठीक है। 2 बार लिख देंगे 11/10, ठीक है। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गया, घर घर है कैसा से 1 जीरो बच गया, इस पर रख दीजिए। 1210 रुपया निकला कि नहीं निकला? निकल गया ना। आप चलते हैं 3 वर्ष के लिए, ठीक है। 2 वर्ष का बता दिए चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ही बता दिए 2 वर्ष का। अब चलते हैं 3 वर्ष के लिए, समझे? इसको मिटाते हैं। देखिए अब आपको चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष के लिए बताते हैं, 3 इयर्स के लिए बताते हैं। 3 इयर्स के लिए फॉर्मूला लगेगा चक्रवृद्धि ब्याज के लिए। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए फॉर्मूला लगेगा रेट का क्यू, ठीक है। उसके बाद आर गुने टी, ठीक है, दशमलव ऐसा है। समझे? यही इसका फॉर्मूला लगा देना है। और दोनों दे दिए, दोनों को 2-2 अंक में लिखना है। समझे? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया जाए, ठीक है। आपको रेट दे दिया 5%, टाइम दे दिया 3 वर्ष के लिए है। इसका सी है बताइए। 3 वर्ष के लिए फॉर्मूला लगाइएगा। रेट का क्यू, तो रेट को क्यू कीजिएगा तो 25 से 125, 2 अंक लिखना, बच गया हासिल 1, ठीक है। फिर देखिए आर गुने आर कीजिएगा, तो आर गुने आर कीजिएगा, कितना दिया हुआ? आर गुने आर किए 25, और गुने टी तो 25 दिया 75, हासिल 1 76। दोनों को 2-2 अंक लिख दिए। उसके बाद आप हमको देना है दशमलव दे दिए। उसके बाद ऐसा दिया हुआ है, ऐसा कीजिए तो आर इंटू टी कीजिएगा ऐसा के लिए, तो 5 या 15% हो गया। यही इसका हो गया चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष के लिए। वही आपको दूसरा एग्जाम्पल दे देते हैं, और एग्जाम्पल आपको दूसरा दे दिया जाए। रेट दे दिया आपको 4%, टाइम दे दिया आपको 3 वर्ष, तो बताइए सी आई इसका क्या होगा 3 वर्ष के लिए? तो रेट का क्यू करेंगे। देखिए फॉर्मूला है ना रेट का क्यू, 4 चौक 16, 16 चौक 64, ठीक है। 2 अंक लिख दिए। फिर आगे क्या करता है? आर गुने आर, तो आर गुने आर करेंगे 4 चौक 16, गुने टी 16 तिया 48, दोनों को 2-2 अंक में लिखा गया, तो 2 अंक में लिखा गया, दशमलव दीजिए। उसके बाद ऐसा है, ऐसा बराबर लिखते हैं आर इंटू टी, फॉर्मूला होता है। साधारण ब्याज में पढ़ा दिए, बेसिक में दिया हुआ है, पहले लिस्ट बना हुआ जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। आर इंटू टी करेंगे 4 तिया 12 हो जाएगा प्रतिशत, ठीक है। सी आई निकल गया 3 वर्ष का। वही आपको एक और एग्जाम्पल दे देते हैं। तीसरा एग्जाम्पल हो गया, मूलधन आपको दे दिया 1000 रुपया, ठीक है। टाइम आपको दे दिया 3 वर्ष, और रेट आपको दे दिया 5%। तो बताइए इसका चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ठीक है। तो सबसे पहले इसका चक्रवृद्धि ब्याज के लिए फॉर्मूला लगाइएगा, सी आई निकालेंगे, ठीक है। सी आई निकालेंगे, आर क्यू करेंगे, आर क्यू कीजिएगा तो 25 से 125, 80 बच गया 1। अभी देखिए आर गुने आर कीजिएगा 25 हुआ, 5 गुने 5 गुने टी तो 25 7 75,
हासिल वाला 76, दशमलव है दशमलव दे दीजिए। ऐसा है ऐसा कीजिएगा, 15% निकल गया सी आई। देखिए आपको दे दिया सी आई, हमको दिया हुआ मूलधन, हमको दिया हुआ है, हमको प्रतिशत ब्याज निकालना है, प्रतिशत ब्याज इसके लिए चक्रवृद्धि ब्याज के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज के मूलधन हमको दिया हुआ 1000 रुपया, इसका हम 15.762 निकालने टेंशन नहीं, निकल जाएगा ना। देखिए प्रतिशत से डबल जीरो गया, ठीक है। अब देखिए 15.7625 एगो जीरो बच गया, रख दीजिए। अब देखिए दशमलव क्या अंक बाद है, 4 अंक बाद है, 4 अंक बाद दशमलव दे दीजिए। 157 रुपया और 625 पैसा हो गया इसका आंसर, समझे। आप चलते हैं 3 वर्ष के लिए, आपको बता दिए चक्रवृद्धि ब्याज। आप बताते हैं 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, ठीक है। मिटाते हैं इसको। देखिए 3 वर्ष के लिए आपको चक्रवृद्धि ब्याज बता दिए, अब 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताते हैं 3 ईयर्स के लिए, ठीक है। देखिए सी आई 3 वर्ष के लिए क्या बताए थे, रेट का क्यू आर गुने टी दशमलव ऐसा, यही ना बताए थे। और ये भी बोले थे दोनों को दो अंक में लिखना है, दोनों को दो अंक में लिखना है, इतना ही समझिए, ठीक है। अब देखिए हमको 3 वर्ष के लिए सी आई एस आई का अंतर निकालना है, तो सी आई जैसे तैसे रहने दीजिए, ठीक है। और एस आई प्लस में इसको पकड़ किधर लेंगे जबरदस्ती, तो इधर चला आएगा माइनस में, बचेगा कितना, दशमलव आर गुने टी, उसके बाद रेट का की, सॉरी छूट गया था की, ठीक है। और दोनों को दो अंक में लिखेंगे, दोनों को दो अंक में लिखना, ठीक है। जैसे आपको एक फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए, फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया रेट दे दिया 5%, टाइम आपको दे दिया 3 वर्ष, तो बताइए 3 वर्ष के लिए सी और एस आई का अंतर क्या हो जाएगा। रेट का क्यों कीजिएगा, 25 दिया 75, 25 5 125, सॉरी, ठीक है। बच गया यहाँ से एक रहने दीजिए। उसके बाद आर गुने टी कीजिएगा, तो आर गुने आर कीजिएगा 25 गुने टी, तो 25 दिया 75, 1 76 दशमलव, इतना ही तक है। ऐसा हमको दिया हुआ नहीं, निकल गया, इसका आंसर हो जाएगा 0.7625%, समझे। एक और एग्जाम्पल दे दीजिए, आपको दे दिया टाइम दे दिया 3 वर्ष, रेट आपको दे दिया 4%, तो बताइए 3 वर्ष के लिए सी और एस आई का अंतर, तो वही रेट का क्यू कीजिएगा, रेट का क्यू कीजिएगा 4 16 16 64, ठीक है। उसके बाद आर गुने टी, तो आर गुने आर कीजिएगा 4 16 गुने टी 16 48, दशमलव है दशमलव दे दीजिए, जीरो रख दीजिए, प्रतिशत यही इसका हो जाएगा आंसर, समझे। देखिए वो इसका क्वेश्चन करवाते हैं, इसको मिटाते हैं। मेरे बाबू इसका क्वेश्चन करवाते हैं, थोड़ा देखो बढ़िया से समझ लो, समझा। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, सो भी देखिए। आप भी देखिए क्वेश्चन कहता है कि 10% की दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 62 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात करें। टाइम हमको दे दिया, रेट दे दिया हमको, रेट दे दिया 10%, ठीक है। टाइम हमको दे दिया 3 वर्ष, ठीक है। आगे क्या बोलता है, तो साधारण चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 62 रुपया, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 62 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले सी और एस आई का अंतर हमको 62 रुपया दे रहा है ऑलरेडी क्वेश्चन में, हम इसको निकालेंगे सी और एस आई का अंतर 3 वर्ष के लिए। वही फॉर्मूला आपको बोले थे, रेट का क्यू आर गुने टी दशमलव एस आई बोले थे ना, दोनों को दो अंक लिखना है। रेट का क्यू कीजिएगा तो हो जाएगा 1000, 2 अंक लिखना है, बच गया 0, बच गया कितना 10, ठीक है। उसके बाद 10 नहीं कि 100 आर गुने कीजिएगा, तो 10 नहीं कि 100, ऐसा लिखना ही नहीं है, अंतर है। और 10 नहीं 100 अतिया 300 और 10 हो गया 310 को 10 लिखेंगे, 80 बचेगा 3 दशमलव 3 रख दीजिए, इसको हम लिख सकते हैं 3.1%, ठीक है। अब देखिए सी आई और एस आई का अंतर हमको दिया हुआ है 62 रुपया, सी आई और एस आई का अंतर हमको दिया हुआ कितना 62 रुपया, जबकि इसका ब्याज निकला कितना 3.1%, समझे। इसलिए 100% बराबर निकालेंगे 62/3.1 गुने 100, ठीक है। देखिए दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर एगो जीरो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक अंक है इसीलिए एगो जीरो जाएगा। इसको काटेंगे 31 दूनी 62, 20 बार काटा, अब 20 गुने 100 कीजिएगा तो 2000 रुपया नहीं हो जाएगा इसका आंसर, समझे। अब अगला क्वेश्चन को देखिए, आगे का क्वेश्चन क्या कहता है, 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में कोई मिश्रण अपने मूलधन से कितना अधिक हो जाएगा। देखिए टाइम हमको दिया हुआ 3 वर्ष, ठीक है, रेट हमको दिया हुआ 5%, तो बोला 3 वर्ष के लिए सी आई अपने मिश्रण से मूलधन कितना अधिक हो जाएगा, यही बोला है ना, अभिधन से अपने मूलधन कितना अधिक हो जाएगा, ठीक है। 3 वर्ष के लिए आपको बोले थे रेट का क्यू, उसके बाद आर गुने टी, ठीक है। उसके बाद दशमलव ऐसा, दोनों को दो अंक लिखना है, दोनों को दो अंक लिखना है। रेट का क्यू कीजिएगा 25 25 25 5 125, ठीक, 25 हासिल 1
आप फिर आर गुने आर कीजिए, 25 गुने 3 वर्ष के लिए 25 दिया 75, 1 76, दशमलव है दशमलव दीजिए, ऐसा है तो 5 के 15 हो गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। समझे? लड़का लोग बेवजह लड़की के लिए रोते रहता है, हम उसको 100 बार बताना चाहते हैं कि जिंदगी में किसी के लिए आंसू मत बहाइएगा, क्योंकि वो आपके आंसू के काबिल नहीं है, और जो आपके आंसू के काबिल होगी ना वो आपको कभी रोने नहीं देगी। बेवजह आप लोग लड़की के लिए रोते रहते हैं। गोली मारिए ना, भारत में लड़कियों की कमी है क्या? बहुत लड़की है, बसंती आप सक्सेस हो जाइए ना, आपको लाइन लग जाएगा। बेवजह आपका सिलेबस ही नहीं पता, उल्टा सिलेबस का उपयोग आप लोग करने लगते हैं। जब गलत पासवर्ड से एक साधारण मोबाइल का लॉक नहीं खुल सकता है, तो गलत तरीके से आप एक लड़की को कैसे पता सकते हैं? कभी नहीं पता पाइएगा। समझे? अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला टाइप का क्वेश्चन क्या करता है, एक राशि को 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 51 रुपये है तथा उसकी राशि उतने ही समय का साधारण ब्याज 50 रुपये है, तो ब्याज की दर बताइए। जब समान समय वर्ष का, नोट में लिखिएगा, जब समान समय वर्ष का सी और एस आई मालूम हो तो रेट बराबर फॉर्मूला लगाते हैं, सी आई माइनस एस आई बट्टा हाफ ऑफ गुने एस आई गुने 100%। ठीक है, यही इसका फॉर्मूला आता है। समझे क्या बोले? जब समान समय वर्ष का सी आई और एस आई मालूम होगा तो उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे रेट बराबर सी आई माइनस एस आई हाफ ऑफ गुने एस आई गुने 100%। समझे? आप चलते हैं क्वेश्चन में फिर से। क्वेश्चन कहता है, बताइए, एक राशि को 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 51 रुपये है तथा उसकी राशि उतने ही समय का साधारण ब्याज 51 रुपये है, तो ब्याज की दर बताइए। तो सी आई रेट बराबर आपको फॉर्मूला लगाएंगे, सी आई माइनस एस आई, फॉर्मूला लिख लिया, सीधे सी आई कितना दिया है 51 रुपया, एस आई दिया है 50 रुपया, हाफ ऑफ लिख दिए, गुने एस आई हमको दिया हुआ 50 गुने 100%। ठीक है, अब देखिए 2 से काटेंगे 25 बार में कट गया, 5 से काटेंगे 4 बार में कट गया, 51 50 गया, एक में 4 गुना करेंगे 4% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखिए। आगे का क्वेश्चन क्या करता है, किसी निश्चित धन को 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज 41 रुपये तथा साधारण ब्याज 40 रुपये है, तो ब्याज की दर निकालें। देखिए 10% कितना, इसके लिए फॉर्मूला बताए थे समान समय वर्ष के लिए, रेट बराबर सी आई माइनस एस आई हाफ ऑफ गुने एस आई गुने 100%। ठीक है, हमको चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 41 रुपये, एस आई दिया हुआ है 40 रुपये, हाफ ऑफ गुने एस आई दिया हुआ 40, 100% दिया हुआ है। देखिए इसको काटेंगे 20 बार में कट गया, इसको काटेंगे 20 पंचे 100, 5% 41 में 40 गया, 1 और 5 से गुना करेंगे 5% हो गया। देखिए जब तक आप अपने खुद पे खड़े नहीं हो जाइएगा ना, तब तक आपको कोई मदद करने के लिए नहीं आएगा, और कोई मदद करने के लिए आएगा कैसे? जब आपका खुद का परछाई अंधेरे में साथ छोड़ देती है, फिर दूसरे से क्या उम्मीद कर रहे हैं? समझे? चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे क्वेश्चन बहुत लोचा वाला है, समझिएगा। किसी निश्चित धन पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 150 रुपये एवं उसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपया है, तो दर % बताइए। यानी 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 150 रुपया है और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपया है। आपको बोले थे समान समय वर्ष के लिए फॉर्मूला लगाना, वही सी आई माइनस ऐसा हाफ ऑफ गुने ऐसा और गुने 100%। समान समय वर्ष नहीं है ना, देखो 3 वर्ष है, 2 वर्ष है, 2 वर्ष के लिए इसको करेंगे तभी ना समान समय वर्ष होगा। 2 वर्ष के इसको कर लेते हैं। देखिए 3 ईयर्स में 150 रुपया हो जाता है, 1 ईयर्स में कितना हो जाएगा 50 रुपया, अरे 1 वर्ष में 50 रुपया, 3 वर्ष में 150 रुपया हुआ ना, और 2 वर्ष में कितना हो जाएगा 100 रुपया हो गया, 100 रुपया हो गया। देखिए 2 वर्ष में 102 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज, फिर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 100 रुपया, समान समय वर्ष का हो गया। आप देखिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटा दिए। अब देखिए 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपया और साधारण ब्याज 100 रुपया, आप बच जाएगा फॉर्मूला का, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 102 रुपया, साधारण ब्याज हो गया 100 रुपया, हाफ ऑफ गुने ऐसा हो गया 100 और गुने 100% गुना कीजिए। अब देखिए इसको काटेंगे 50 बार में कट गया, इसको काटेंगे 50 दूनी 100, 100 2 में से 100 गया तो 2 और गुने 2% 4% इसका आंसर हो जाएगा। समझे?